हेलो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एकेटीयू बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल। सो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? इट इज द चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एसोसिएटेड विद द पैसेज ऑफ एन इम्पल्स अलॉन्ग द मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल। एक्शन पोटेंशियल इज एन इम्पल्स और अ सिग्नल विच ट्रेवल्स द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन। मीन्स एक्शन पोटेंशियल जो होता है जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो एक लॉन्ग लेंथ तक चलता है, बट जो ग्रेडेड पोटेंशियल होता है उसके कॉन्ट्रास्ट में वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पाता है। एक्शन पोटेंशियल कर्व होता है एक, दिस इज नोन एज रेस्टिंग पोटेंशियल। देन थ्रेशोल्ड एक्साइटेशन, एकदम से जब आयन चैनल मूव करते हैं या आयन का कंसंट्रेशन चेंज होता है तो एक थ्रेशोल्ड एक्साइटेशन आती है। देन डीपोलराइजेशन, और दिस इज नोन एज पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल, मीन्स इट इज़ द हाइएस्ट एट +30 मेगावोल्ट। देन रिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, और फिर वो दोबारा रेस्टिंग स्टेट में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट नेम ऑफ लोब्स प्रेजेंट इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो देयर आर 4 लोब्स विच आर प्रेजेंट इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर: फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब। Third question is what is the role of mouth in digestive system? So mouth contains mucous membrane and the tongue contains many small salivary glands that open directly or indirectly to the oral cavity. तो जो माउथ होता है उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और टंग के ऊपर हमारे काफ़ी रिसेप्टर्स होते हैं और बहुत सारे स्मॉल सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और वो डायरेक्टली ओपन होते हैं हमारी ओरल कैविटी में। Whenever food enters the mouth, it increases the secretion of saliva. Then function of mouth is eating and it is the beginning of the digestive system. Digestive system का पहला organ हमारा mouth ही आता है क्योंकि इधर से हमारी starting point होती है. Then it has a role in starting of digestion when taking to the first bite of food. And last, the smell of food triggers the salivary glands in our mouth to secrete saliva. तो जो भी हमारे सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं हमारे टंग पे या हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो वो जब भी हम फूड को स्मेल करते हैं तो वो हमारे ट्रिगर कर देते हैं जिससे कि सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ जाए। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन वाले टॉपिक पे से कि व्हाट इज़ वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। तो इन दोनों का हम डिफरेंस फॉर्म में याद करते हैं तो जल्दी से याद हो जाएगा। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? इट इज़ अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सपेल्ड आफ्टर डीपेस्ट पॉसिबल इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मीन्स सांस अंदर लेना। एंड टोटल लंग कैपेसिटी, इट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन। ये डीपेस्ट पॉसिबल है और ये मैक्सिमम है। तो वाइटल कैपेसिटी को हम नोट करते हैं VC से और इसका फॉर्मूला है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटर रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम होती है हमारी 500 प्लस 300 IRV प्लस ERV होती है 1100 इज इक्वल टू 4600। अब टोटल लंग कैपेसिटी को हम डिनोट करते हैं TLC से। TLC का फॉर्मूला क्या होता है? VC वाइटल कैपेसिटी, दिस वन वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी हमारे टोटल हमने निकाली थी 4600, तो 4600 प्लस 1200 इज इक्वल टू 5800 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th वाला, व्हाट इज GFR। तो GFR एक रेट होता है। इसमें क्या होता है? द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन ऑल द रीनल कॉर्पस्क्यूल्स ऑफ बोथ किडनी ईच मिनट इज नोन एज GFR। तो इसमें क्या होता है कि हमारे किडनी में जितना भी अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हो रहा है और किडनी में स्पेसिफिकली कहाँ पे? रीनल कॉर्पस्क्यूल में ऑफ बोथ किडनी, तो पर मिनट जितना भी फिल्ट्रेशन होता है तो उसे हम कहते हैं GFR। मेनली अडल्ट में GFR का एवरेज होता है 125 ml पर मिनट इन मेल्स एंड 105 ml पर मिनट इन फीमेल्स। तो मेल और फीमेल का अलग अलग होता है। मोर देन 99% ऑफ GFR रिटर्न टू द ब्लड स्ट्रीम वाया ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, सो ओनली 1 or 2 लीटर आर एक्सक्रीटेड एज अ यूरिन। ये वाला टॉपिक आपके यूरिनरी सिस्टम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहला आता है क्रिप्टोकॉर्टिडिज्म विच इज नोन एज अनडिसेंडेड टेस्टिस, हाइड्रोसेल, स्क्रॉटल स्वेलिंग, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स,
Benign prostatic enlargement, gynecomastia, malignant prostatic tumors, infection of penis or the urethra. So these are some disorders of the male reproductive system. Next, so these are some disease like asthma and pneumonia. हमें इनकी डेफिनेशन बतानी है एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दीज. लेट्स स्टार्ट. अस्थमा क्या होता है? इट इज़ अ कंडीशन इन विच पर्सन एयरवे बिकम इन्फ्लेम्ड और नैरो एंड स्वेल एंड द प्रोसीजर एक्स्ट्रा म्यूकस विच मेड इट डिफ़िकल्ट टू ब्रेथ. तो अस्थमा क्या है? एक कंडीशन है जहाँ पे किसी भी पर्सन का एयरवे इन्फ्लेम हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है या नैरो हो जाता है काफ़ी, एंड फ्रॉम दिस रीजन इट प्रोड्यूसेस एक्स्ट्रा म्यूकस विच मेक इट डिफ़िकल्ट टू ब्रेथ. इसके सिम्टम्स क्या हैं? कफ, वीजिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड चेस्ट प्रेशर एक्सेट्रा. नेक्स्ट डिसीज है हमारी निमोनिया. लाइक व्हाट इज निमोनिया? निमोनिया एक लंग इन्फ्लेमेशन डिसीज है जो किससे होती है? बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से हो जाती है. इसमें एयर सैक्स फिल विद पस एंड मे बिकम सॉलिड. हमारे जो एयर सैक्स होते हैं एल्वियोलाई, तो वहाँ पे पस हो जाता है और काफ़ी सॉलिड हो जाता है. लंग इन्फ्लेमेशन हो जाता है और किससे होती है? बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन से. इसके सिम्टम्स क्या है? पेन इन चेस्ट, डिहाइड्रेशन, फटीग, लॉस ऑफ एपिटाइट, फास्ट ब्रेथिंग, कफिंग एक्सेट्रा. नेक्स्ट है हमारे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हार्मोन. हमारे बॉडी में बहुत टाइप के डिफरेंट हार्मोन होते हैं, तो हमें उसके फंक्शन डिस्कस करने हैं. मेंटेन होम्योस्टेसिस विद इन द बॉडी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, यूज एंड स्टोरेज, इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्शन. Next is what is Cushing syndrome. It is also a kind of disorder of the adrenal cortex. Adrenal cortex में एक cortisol present होता है. It is mainly glucocorticoid hormone secreted by the adrenal cortex, causing Cushing syndrome to include. It includes hormone secreting and adrenal tumors, hypersecretion of adrenocorticotropic hormone by the pituitary, prolonged therapeutic use of ACTH or glucocorticoids. तो hypersecretion of cortisol exaggerates its physiological effects. कुछ इफेक्ट्स भी हो जाते हैं लाइक पेनफुल एडिपोसिटी ऑफ द फेस, नेक, एब्डोमेन एंड ऑस्टियोपोरोसिस एंड कायोफायोसिस. And these are also some physiological effect of Cushing syndrome like menstrual disturbance, hypertension, peptic ulceration, excessive glucogenesis with hyperglycemia and glucosuria, insomnia and diminished protein synthesis. Last रहता है हमारा most important question, and which is where does the fertilization take place in female? So its answer is fallopian tube. In fallopian tube just outside the ovary the fertilization take place in females. So that's all for today. Thank you.